सबसे बिगेस्ट अपग्रेड है वो था ये स्क्रीन। तो उन्होंने उसको ठोक रहे थे बहुत तेज तेज, वो लोगों पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं। आपके फालतू के पैसे इसमें खर्च होने वाले हैं और पसंद नहीं आई यार, क्योंकि मेरी तो नई गाड़ी और नई गाड़ी पे कोई ऐसा भी करे और जिससे वारंटी भी वॉइड होगी। हाय गाइज, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित आफ्टर ऑफिस। सो यार, आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ अपनी सारी मॉडिफिकेशंस का रिव्यू जो मैंने 6 महीने पहले करवाई थी निक्कू कपलर के पास। ये मेरे पास पूरी लिस्ट है निक्कू कपलर से जो जो मॉडिफिकेशंस मैंने कराई थी, क्या क्या चीज़ें सही से काम कर रही है, किसी में रैटलिंग नॉइज़ तो नहीं आ रही है, और काम कराते टाइम, मॉडिफाई कराते टाइम आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने अपनी सारी मॉडिफिकेशन का प्राइस बताया था, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। बट आज इस वीडियो में सारी मॉडिफिकेशन का करेंगे रिव्यू, सो लेट्स गो। सारे मॉडिफिकेशंस की लिस्ट है मेरे पास, एक एक करके सबको गो थ्रू करेंगे। अगर मैं सबसे पहले दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे जो था एडवेंचर वेंट लगाया था, और ये दोनों साइड आपको मिल जाएगा। मैं उस साइड भी दिखा देता हूँ आपको। ये आपको एडवेंचर वेंट, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर्स को हटवाए थे और इसको लगवाए थे। सो ये अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी नॉइस या कुछ भी हिलते नहीं है, ये अच्छे से पेस्ट हो चुके हैं मेरे। बात करूँ नेक्स्ट, तो ये मेरे मिरर्स थे जो मैंने चेंज करवाए थे। बेस मॉडल में आपके नहीं आते हैं, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो इंडिकेटर। और मैंने, अगर मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे बटन्स के साथ साथ ये फोल्ड अनफोल्ड भी मिलते हैं टॉप मॉडल की तरह। और ये आपका राइट लेफ़्ट जो आपके ये एडजस्ट करने के लिए, और इसके साथ साथ आपको इनमें लाइट्स भी मिलती है। अगर मैं दिखाऊं, ये आपको लाइट्स भी मिलती है। मिरर्स वगैरह में उन्होंने बोला कि वायर कट वगैरह कुछ नहीं होगी, और ये सब भी वीडियोस में ऐसा बोलते थे कि वायर्स कट नहीं होगी, बट मैंने देखा फ्यूज़ बॉक्स में वगैरह में उन्होंने वायर कट करी है, और जिससे वारंटी भी वॉइड होगी, आई एम प्रीटी श्योर। उसके बाद बात करते हैं यार आउटसाइड से हम शार्क फिन एंटीना की। सो ये भी बहुत सही पेस्ट है, बिल्कुल हिलता नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। इस साइड से भी प्रीटी ऑल ऑफ द थिंग्स आर सेम। सो यहाँ पे आपके वेंट हो गए और यहाँ पे आपके मिरर्स हो गए। और यार ये जो मेरे रेन वाइज़र है, ये मैंने कंपनी से ही लिए थे, मेरे को 1600 रुपये के पड़े थे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और एक एक करके सारी चीज़ें कवर करते हैं कि अंदर से क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने करवाई है। जिसमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्टीयरिंग की। तो यहाँ पे स्टीयरिंग पे कोई भी रैप नहीं आता है, और यहाँ पे अगर चेक करोगे तो मैंने जिगजैग वाली स्टिचिंग भी करवाई है। तो ये मैंने रैप करवा रखा है स्टीयरिंग पे, और मैंने यहाँ पे कोई भी बटन्स नहीं लगवाए थे क्योंकि मेरे को स्टीयरिंग नहीं खुलवाना था, और वो लोग स्टीयरिंग बहुत अच्छे से नहीं खोलते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी उन्होंने स्क्रैचेस मार दिए हैं, इफ़ यू कैन सी। तो मेरे को स्टीयरिंग नहीं खुलवाना था क्योंकि इस पे एयर बैग भी होता है, और वो लोगों पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है जिस हिसाब से वो काम कर रहे थे। यहाँ पे मैंने स्टीयरिंग बटन्स भी नहीं लगवाए, इसीलिए बस मैंने रैप करवाया था। अब यार नेक्स्ट जो मैं कहूँगा पूरी गाड़ी का सबसे बिगेस्ट अपग्रेड है वो था ये स्क्रीन, जो सेंसुई की स्क्रीन थी, जिसमें आप 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले वायरलेसली के साथ आ जाता है, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मेरे को अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, 6 महीने हो गए हैं यूज़ करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कार प्ले अच्छे से काम करता है, और इसमें यूट्यूब वगैरह आप कुछ भी चला सकते हो बिल्कुल ईजिली। सब चीज़ अच्छा है इसमें, अमेजॉन प्राइम वगैरह, आप नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको DSP भी मिल जाता है, जो बेसिकली होता है आपका आउटपुट मैनेज करने का। जो भी आपने स्पीकर लगवाए हैं तो ये आप आउटपुट मैनेज कर सकते हो। ये जो सेंसुई वाला है, इसमें बेसिकली आपको जब ऑन ऑफ हम गाड़ी करेंगे ना, तो इसमें Hyundai का लोगो आता है। जो इसके बाद नेक्स्ट अपग्रेड है वो है मेरा यहाँ पे सेंटर स्पीकर। अगर आप यहाँ चेक करोगे, ये जाली भी जो है वो चेंज होती है, और इसके नीचे मेरा सेंटर स्पीकर लगा हुआ है। यहाँ पे बोस का स्पीकर है जो मेरे को 5500 रुपये का भी पड़ा था। पिछली वीडियोस में आप इन सारी चीज़ों की प्राइसिंग भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यार ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग लगवाओ, क्योंकि ये बहुत ही महंगा है और इतना अच्छा ये परफॉर्म भी नहीं करता है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये चीज़ लगवाओ, आपके फालतू के पैसे इसमें खर्च होने वाले हैं, ना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है ऑडियो के आउटपुट में। उसके बाद आते हैं यार हम यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं, मैंने चारों डोर्स में जो स्पीकर लगवा रखे हैं वो JBL के स्पीकर है, और चारों डोर्स में ही कंपोनेंट है। और यहाँ पे मेरा ट्विटर है,
तो ये भी मेरी चेंज हुई है। और यहाँ पे कुछ आवाज़ या कुछ ऐसा कुछ नहीं आता है, बट जो मैं बोलूँगा स्पीकर्स की क्वालिटी है वो JBL की भी चारों कंपोनेंट लगवाने के बाद भी इतनी कोई मेरे को खास नहीं लगी, क्योंकि इसका आउटपुट इतना कुछ सही है ही नहीं। मैं सच बताऊं तो बहुत ही बेसिक आउटपुट कहूँगा मैं, क्योंकि यार मैंने चारों कंपोनेंट लगवाने के बाद भी मेरे को आउटपुट इतना सही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता गाने सुनने में। और ये ट्विटर तो मतलब बस फालतू के लगवा रखे हैं। तो स्पीकर का यार 15,000 रुपये मेरे लग गए थे और इसमें मेरे को कुछ भी सही नहीं लगा स्पीकर्स के आउटपुट में। मैं थोड़ा सा आपको आउटपुट भी सुना देता हूँ इसमें पहले से ऑलरेडी, अगर कोई म्यूज़िक है तो यार इसका ऐसा कुछ आउटपुट आपने सुन ही लिया होगा। बेस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आवाज़ बहुत तेज़ आती है और इतना कुछ। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगा आप सब लोगों के साथ, यार जब वो मेरे यहाँ स्पीकर्स थे पीछे वाले गेट में, वो एक रिंग लगती है स्पीकर लगने से पहले, तो वो रिंग फिट नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कुछ तो लोहे से लेके जो इसका गैप होता है स्पीकर लगने का वो फिट नहीं आ रहा था, तो उन्होंने उसको ठोक रहे थे बहुत तेज तेज। तो वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई यार, क्योंकि मेरी तो नई गाड़ी और नई गाड़ी पर कोई ऐसा भी करेगा तो भाई क्योंकि सबको ही गुस्सा आएगा। तो मैंने उनको बोला भाई क्या कर रहे हो, बाकी तीनों दरवाजों में तो ठीक लग गए, उस दरवाजे में क्यों दिक्कत आ रही है? कह रहे नहीं भैया थोड़ी बहुत आती है। तो ये सब चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगी। तो यार नेक्स्ट अपग्रेड की बात कर लेते हैं, वो है मेरे ये सनग्लास होल्डर। सो ये इन्होंने यहीं पे कटिंग करके लगाई थी और इसमें कोई सच नॉइज़ नहीं आती है। बट मेरे को इसमें कभी कभी लगता है कि जब गाड़ी रोड पे जब थोड़ी थोड़ी वाइब्रेट करती है ना, थोड़ी सी इसमें आवाज़ आती है, बट उतना आई कैन मैनेज, क्योंकि यार बाहर से लगवाया हुआ है। और ये सिर्फ आवाज़ जो होती है ना वो मेरी गाड़ी है तो मेरे को ही पता लगता है। और अगर अब मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो आप यहाँ पे चेक कर लो, ये दोनों लाइट्स ऐसे जल जाती है। और अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो आपकी दोनों लाइट्स जल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपका सनग्लास होल्डर, जिसमें मैंने अपने सनग्लासेस भी रख रखे हैं, तो आप भी इसको कर सकते हो। ये रिकमेंडेड है यार, ये आप करवा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छा लगता है। और आगे यार लाइट तो होनी चाहिए अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो। अगर यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना, और कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट में कर देना, मैं वो भी चीज़ कवर कर दूंगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट अपग्रेड की तरफ। जो मैंने करवाया है आपको मैं दिखाता हूँ, वो है बैक कैमरा। आप यहाँ पे क्वालिटी भी चेक कर लो, मेरी नंबर प्लेट भी अगर आपको दिख रहा है तो वो भी विजिबल है। और काफ़ी आपको इसमें वाइड व्यू मिल जाता है। इसमें आपको आप गाइडलाइंस नहीं मिलेंगे, लेकिन वाइड एंगल काफ़ी है तो, और क्लियर भी काफ़ी है। मैंने रात को भी यूज़ किया, बहुत क्लियर इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। तो ये भी मैंने लगवाया था 2500 रुपये का। उन्होंने कोई मैक्सी लिंक करके कंपनी थी जिसका उन्होंने बैक कैमरा लगवाया। और मैं बताना भूल गया यार, ये जो सनग्लास होल्डर आपको दिख रहा है, उन्होंने बोल के तो यही लगाया है कि ये जो सनग्लास होल्डर है ये ओरिजिनल है Hyundai का। सो इसमें लोगो भी आता है अंदर। अब आई डोंट नो वो कॉपी में आता नहीं आता, बट 4,500-5,000 का उन्होंने कुछ तो लगाया है प्राइसिंग के लिए। आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना। तो नेक्स्ट अपग्रेड यार ये है पार्शल ट्रे, जो मैंने लगवाई थी। ये काफ़ी सही रहता है अगर आप कुछ भी ट्रैवल करते हो, इस पर आप कुछ भी सामान वगैरह, अभी ये इस पे ही रखा हुआ था तो ये सब मैंने भी हटाया। तो आप इस पर कुछ भी वाटर बोतल, बैग और कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हो, काफ़ी सही है। और ये भी उन्होंने ओरिजिनल बोल के ही मेरे को लगाया है, अराउंड 2500 के आसपास का, बट आई एम नॉट श्योर। आप पिछली वीडियो में जाके प्राइसिंग चेक कर लेना। तो ये भी काफ़ी सही है, इसकी क्वालिटी भी सही है, कुछ आवाज़ वगैरह ये नहीं करता, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। और मैं अभी कैमरे की बात कर रहा था तो आपको मैं कैमरा भी दिखा देता हूँ। तो ये कैमरा भी उन्होंने बिल्कुल सही जगह पे लगाया और काम भी बिल्कुल सही करता है। और जितना भी यार सामान होता है वो सारा आपको वापस इसमें डाल के दे देते हैं। यहाँ मेरे मिरर्स पड़े हुए हैं, ये मेरे आपके जो लग के आता है ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्विटर शैश हो गए, ये मेरे इंडिकेटर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें वो दे देते हैं। और ये वारंटी कार्ड्स वगैरह भी देते हैं, जैसे कैमरा का ये कैमरे के मेरे वारंटी कार्ड्स वगैरह भी है 12 मंथ्स की। तो ये सब भी मैंने अच्छे ही लगवाया था। ये मेरा सेंटर स्पीकर का कवर, तो ये सारी चीज़ें भी वो इसमें ही आपको डाल के दे देते हैं। तो यार ये कुछ सारे थे मेरे अपग्रेड्स के रिव्यू जो मैंने करोल बाग से करवाए थे। तो आपको मैंने बता दिया किस किस चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। और रैटलिंग नॉइज़ भी इतनी कुछ खास नहीं आती है, ठीक ठीक अपग्रेड ही है। तो आप भी जाके करोल बाग से करवा सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप जाके निक्कू कपलर के पास करवाएं, क्योंकि मेरे को इतना काम पसंद नहीं आया था। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पक्का उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड
Don't forget to like and subscribe. I will meet you guys in the next video. Thank you so much.